जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, उसको पढ़ेंगे। फिजिक्स जो है क्या है, क्वीन है, और मैथ क्या है, किंग है। तो मैथ तो सभी को समझ में आ जाता है, लेकिन फिजिक्स जो है क्या होता है, टफ होता है। जैसे राजा को मनाना बहुत आसान होता है, किंग को मनाना जो है बहुत आसान होता है, लेकिन क्वीन को जो है मनाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिजिक्स जो है इसको जो है आराम से 4, 5, 6 क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ेंगे। तो आज जो है पहला क्लास है। तो देखिए यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले आपको जानना है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो देखिए ये क्वांटिटी होता है, ए फिजिकल क्वांटिटी इज एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए फिजिकल सिस्टम। एक कोई मेजर होने वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो किसे रिलेट होना चाहिए, एक फिजिकल सिस्टम से। दैट कैन बी क्वांटिफाइड एंड यूज टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। यानी वो जो है क्या करे, क्वांटिफाइड तो हो ही, साथ में वो फिजिक्स के लॉ को क्या करे, डिस्क्राइब करे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अब है फिजिकल क्वांटिटीज टाइप्स कितने होते हैं? मेनली जो होता है 2 टाइप्स होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज, जो इसको हम जो है फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। बेस क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्वांटिटीज है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, एक होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन मेनली जो है आपको 2 ही पढ़ना है। कौन सा? फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, तो आपका जो आंसर होगा यानी जवाब आपका होगा वो 7। कौन कौन होता है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर? अब जो है हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वो जो होता है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं रहता है। कौन? फिजिकल का फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको हम लोग बेस क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी यह जो है डिफाइंड नहीं होता है अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर। ठीक है, दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द एसआई सिस्टम। यानी एसआई सिस्टम में जो है क्या होता है,
7 फंडामेंटल होता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। तब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो है लेंथ को जो है हम लोग डायमेंशन में एल से लिखेंगे और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। इसको हाँ, सिंबल इसका क्या होता है, स्मॉल एम, और मास को हम लोग कैपिटल एम से लिखेंगे और किलोग्राम इसका एसआई यूनिट होगा और इसको हम लोग केजी से लिखेंगे। टाइम का कैपिटल टी से लिखेंगे और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड, जिसको हम स्मॉल एस से लिखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, जिसको ए या आई से जो है डायमेंशन में लिखते हैं और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को जो है हम लोग ए या आई से लिखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को जो है हम लोग डायमेंशन में थीटा से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन। इसको हम लोग जो है के से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो है हम लोग डायमेंशन में किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से लिखते हैं और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मोल, और इसका जो है सिंबल में स्मॉल एम ओ एल, स्मॉल में ही। उसके बाद 7 नंबर जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग जो है डायमेंशन में किससे लिखते हैं, कैपिटल जे से, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कैंडेला, जिसको हम लोग जो है स्मॉल सी और डी से यानी सी डी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ड्राइव क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है, डिपेंड होता है फिजिकल क्वांटिटीज पे, यानी ड्राइव क्वांटिटी जो होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है किसके हेल्प से, फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से, ठीक है। देखिए, ड्राइव क्वांटिटीज, दीज आर क्वांटिटीज दैट डिपेंड, क्या है, डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी ये ड्राइव क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है, 1 और 2 या 3 या उसे मोर यानी ज्यादा जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी, आप 9th में पढ़े होंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम ड्यूरेशन में जो चेंजेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हम पटना में हैं, अगर हमको जाना है दिल्ली या मुंबई, तो सबसे कम समय जिससे लगे, डिस्टेंस लगे, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बाय फुट तो हम नहीं जा सकते हैं, या बाय ट्रेन या बस जा सकते हैं, लेकिन हमको डिस्टेंस जो लगेगा ज़्यादा लगेगा और टाइम टेकन भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम एरोप्लेन से जाते हैं तो कम टाइम भी लगेगा और कम डिस्टेंस में भी जो है हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी जो होता है यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, एल से लिखते हैं और टाइम को टी से लिखते हैं। तो इसका डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, एल टी माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। कभी भी अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला राइट करना हो तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से इसको क्लोज कीजिएगा, नहीं तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। यहां देखिए डिस्टेंस क्या होता है, एल,
टाइम का टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, वन यहाँ ऊपर चला जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। अब आया एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का तो हमको पता है, एल टी माइनस वन अपॉन टाइम का टी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, ये ऊपर जाएगा तो एक टी माइनस और वन हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, एल टी माइनस टू, यानी एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, एल टी माइनस टू आएगा। क्लियर है। अब आया फोर्स, पुश या पुल, पुश या पुल को हम फोर्स कहेंगे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो क्या होता है, एम ए, ठीक है। अगर फोर्स इक्वल टू आपसे पूछा जाए तो आप क्या रिस्पॉन्स करोगे, एम ए। हेयर मास एम, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू। अगर आपसे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे, एम एल टी माइनस टी पे पावर माइनस टू। क्लियर है। यानी इसमें जो है फोर्स में यहाँ पे मास भी आ गया, एल से लेंथ भी आ गया, और यहाँ पे टाइम भी आ गया। यानी फोर्स में जो है 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हुआ है, ठीक है। बट वेलोसिटी में 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हुआ है, एक लेंथ और एक टाइम का। स्पीड में भी जो क्या हुआ है, 2 चीज का हुआ है, लेंथ और टाइम का हुआ है। और एक्सेलरेशन में भी जो है लेंथ और टाइम का ही हुआ है यूज, फंडामेंटल क्वांटिटीज का। क्लियर है, कोई दिक्कत। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, दीज क्वांटिटीज आर एसेंशियल फॉर मेजरमेंट, ठीक है। ये जो होता है एसेंशियल होता है, ये क्वांटिटी जो एसेंशियल होता है मेजरमेंट करने के लिए, बट डू नॉट पोजेज एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला में जो है यह क्या होता है, नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। कोई भी एंगल जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशनल लेस होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन डायमेंशन लेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस, ठीक है। यहाँ पे जो है एंगल की बात, प्लेन एंगल जो होता है आर्क बाय लेंथ होता है, क्या होता है, आर्क बाय लेंथ होता है। और आर्क भी क्या होता है, लेंथ होता है, और ये लेंथ तो है ही, इसका भी एल, तो एल एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए जो होता है कोई भी एंगल जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो ये क्या है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन। उसको स्मॉल आर ए डी से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक होता है सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल का भी जो होता है वो क्या होता है, आर्क बाय लेंथ। आर्क भी एक लेंथ है, लेंथ तो लेंथ है ही, तो लेंथ लेंथ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और सॉलिड एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, जिसको हम लोग जो है एस आर यानी स्मॉल एस और आर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आज जो है हमने जाना यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है
और फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स होते हैं? मेनली 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी अच्छे तरह से जाने कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ड्राइव क्वांटिटीज को भी देखें, और एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो देखे, जो वो कौन है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।